अस्सलाम स्टूडेंट, आज हम इनर्जी ऑफ एसएचएम को देखेंगे। इनर्जी ऑफ एसएचएम का मतलब है टोटल इनर्जी ऑफ एसएचएम। द टोटल एनर्जी ऑफ एसएचएम इज सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सो वी फर्स्ट डिस्कस अबाउट द काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम, द एनर्जी ड्यू टू मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। वर्ड काइनेटिक का मतलब ही मोशन है, और एनर्जी जो मोशन की वजह से एक्वायर हो या कोई बॉडी मूव कर रही है तो हम कहेंगे उसमें क्या है, काइनेटिक एनर्जी है। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला सिंस के ई इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। अब यहाँ पर हमने क्या करना है, वेलोसिटी ऑफ एसएचएम की इक्वेशन रखेंगे तो ये काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम बन जाएगी। एंड फॉर एसएचएम के ई हाफ एम वी स्क्वायर एसएचएम। So V of SHM, VSHM equals to under root K upon M under root x naught square minus x square। ये SHM की वेलोसिटी का फार्मूला। तो हमने क्या किया, काइनेटिक एनर्जी ऑफ SHM में वेलोसिटी की जगह अंडर रूट K अपॉन M अंडर रूट x नॉट स्क्वायर माइनस x स्क्वायर रख दिया, और चूंकि वेलोसिटी पर स्क्वायर है तो इस पूरे ब्रैकेट लगा के स्क्वायर रखेंगे। स्क्वायर से दोनों रूट कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा 1/2 m इंटू के अपॉन एम इंटू, अब ये जब बाहर आएगा तो अगर हम अलग अलग लिखेंगे तो ये हमारे पास गड़बड़ कर जाएगा, तो इसलिए हम इसको ब्रैकेट में रखेंगे, ब्रैकेट एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। स्क्वायर से सिर्फ ये ऊपर का रूट कैंसिल होगा, ये इसको कुछ भी नहीं होगा। अब यहाँ पर मास से मास कैंसिल हो जाएगा, मास कैंसिल हो गया, तो 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये आ गया काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम। या दूसरी हम 2 इसके नीचे ले जाएं, 2 1 जा 2 के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, ये आ गई बेटा काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम। अब अगर हमें मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम कैलकुलेट करनी है, जिस तरह पीछे हमने मैक्सिमम वेलोसिटी कैलकुलेट की थी, तो फॉर मैक्सिमम के ई ऑफ एसएचएम द वाइब्रेटिंग बॉडी विल बी एट मीन पोजीशन, यानी वाइब्रेटिंग बॉडी मूव करते हुए मीन पोजीशन पर आ जाए, जिस पर दो कंडीशन है, वेयर बॉडी हैज मैक्सिमम वेलोसिटी एंड डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो। तो जिस तरह वेलोसिटी मैक्सिमम वेलोसिटी में समझाया था कि मैक्सिमम वेलोसिटी कहाँ होती है, जब बॉडी वाइब्रेट करती हुई मीन पोजीशन पर पहुंचती है, वहां एक्सेलरेशन जीरो हो जाती है, क्योंकि जो फोर्स एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन पर बॉडी को ला रही है उसका काम सिर्फ मीन पोजीशन तक लाना है, तो वो फोर्स मीन पोजीशन पे आके खत्म। तो इसका मतलब फोर्स खत्म तो एक्सेलरेशन भी खत्म, सिर्फ रह जाएगी वेलोसिटी, दैट इज कॉल्ड मैक्सिमम वेलोसिटी। जहां पर कहां पे होगी मैक्सिमम वेलोसिटी, एट मीन पोजीशन, और दूसरी कंडीशन क्या है, जो डिस्प्लेसमेंट है एक्स, वो एक्सट्रीम पोजीशन से कम होता होता जैसे मीन पर पहुंचेगा जीरो हो जाएगा। तो के मैक्सिमम ऑफ एसएचएम 1/2 एम वी मैक्सिमम स्क्वायर। अब मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एसएचएम एक्स नॉट अंडर रूट के अपॉन एम है, इसको हमने यहाँ वेलोसिटी मैक्सिमम में रखा, स्क्वायर की वजह से जो अंडर रूट है के अपॉन एम पर वो कैंसिल हो जाएगा। इस तरह हमारे पास आया 1/2 एम इंटू एक्स नॉट इंटू के अपॉन एम। अब यहाँ भी मास से मास कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2 के एक्स नॉट स्क्वायर काइनेटिक मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी ऑफ एसएचएम आ गई। अब स्टूडेंट हम पोटेंशियल एनर्जी को समझते हैं। फर्स्ट डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी, वर्क ऑन बॉडी अगेंस्ट एनी फील्ड और फोर्स प्रोड्यूसेस पोटेंशियल एनर्जी। वर्ड पोटेंशियल मीन्स छुपी हुई, और उर्दू में अगर हमने तो मख्फी एनर्जी। क्या छुपी हुई है कि जब हम किसी बॉडी पर किसी दूसरी फील्ड या फोर्स के अगेंस्ट काम करेंगे तो क्या होगा, एक एनर्जी उस बॉडी में क्रिएट होगी, या जो हमने काम किया है वो काम उस बॉडी में स्टोर हो जाएगा एज ए फॉर्म ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। यानी वर्क अगेंस्ट फील्ड और फोर्स, जस्ट लाइक वी आर लिफ्टिंग अ ब्रिक, देन we are exerting force against the gravity, so that creates gravitational potential energy. If we are pulling a rubber band, in rubber band there is a elastic force just like in a spring, that creates elastic potential energy. Here we have a horizontal spring mass system, we
will drive the potential energy equation by the horizontal spring mass system, in which the against force, which is against we are working, the force is elastic restoring force of the spring. Now look at the board. In horizontal spring mass system, body has displaced from mean position to extreme position against elastic force of spring, so body will acquire potential energy. अब जो हम फोर्स लगाएंगे या हम सीढ़ियां चढ़ने में जो फोर्स लगाते हैं, स्टेयर चढ़ने में, तो हम एक ही फोर्स से पूरी स्टेयर्स कवर अप नहीं करते। शुरू में हम कम फोर्स लगाते हैं, एक दो स्टेप में वो फोर्स हमारी कम पड़ जाती है, तो हमें अपनी बॉडी से और ज़्यादा फोर्स एक्सर्ट करनी पड़ती है। तो जैसे जैसे हम स्टेयर्स ऊपर चढ़ते चले जाते हैं तो हमें मुसलसल फोर्स बढ़ाते जाना है। जहां हमने अपनी फोर्स बढ़ानी बंद की वहां हम रुक जाएंगे। अब ये क्या हो रहा है, हम ग्रेविटी के अगेंस्ट वर्क करते हुए ऊपर की तरफ जा रहे हैं, तो इसमें हमें क्या करना पड़ रहा है, फोर्स बढ़ाते जाना पड़ रहा है। तो दिस सिचुएशन इज वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, एंड इन हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम वही सिचुएशन, सेम सिचुएशन इज एट हियर। इफ वी आर पुलिंग अ स्प्रिंग and exerting, let's say, 1 Newton force, then spring will displace very minutely. For more displacement we have to apply increased force. So look at here, we are applying F1 force at the mean position that will produce such a minutely displacement which will be considered at a 0. For the F1 force, produced displacement is so minutely that it will be x1 equals to 0. Now, if we want to pull spring and producing a remarkable displacement, then we have to increase the force. So we have increased the force up to extreme position, it will be F2. So this F2 plus F1 will give us the average force which has produced this work done from mean position to extreme position. क्या है कि स्टूडेंट्स, जब हम किसी स्प्रिंग को खींचते हैं तो हम अगर कम फोर्स लगा के खींचेंगे तो कम वो मूव डिस्प्लेस करेगा। ज़्यादा फोर्स लगा के खींचना है, यानी दिखाने के लिए जी स्प्रिंग इतना लंबा खींच गया है, तो हमें बहुत ज़्यादा फोर्स लगानी पड़ेगी। यानी इस प्रोसेस में क्या है कि ये प्रोसेस ऐसा है जो अगेंस्ट वर्किंग में हमें मुसलसल फोर्स बढ़ाते जाना है। तो जैसा कि यहाँ लिखा है, लेट एफ इज एवरेज फोर्स फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स डिस्प्लेसमेंट, एवरेज फोर्स फॉर प्रोड्यूसिंग एक्स डिस्प्लेसमेंट इन विच टू फोर्सेज आर इन्वॉल्व, F1 and F2. Let F1 is acting at mean position and produces a minute displacement, that is x1 equals to 0 by Hooke's law. अब ये जो फोर्स है, तो पीछे हमने फर्स्ट टॉपिक ऑफ चैप्टर 8 में हुक्स लॉ देखा था, जिसमें हुक्स लॉ का फार्मूला हमने ड्राइव किया था F इक्वल्स टू kx। तो माइनस साइन भी था, मगर माइनस साइन थ्योरेटिकल है, जहां हम ये फार्मूला अप्लाई करते हैं वहां माइनस साइन नहीं लगाएंगे। तो F1 k x1, और x1 मैंने अभी एक्सप्लेन किया, इतना मामूली सा होगा कि हम उसको 0 ही कंसीडर करेंगे। तो k इंटू 0, F1 0 हो गया। अब यही फोर्स, ऐसा नहीं है कि ये फोर्स का एक्शन नहीं हुआ, फोर्स का एक्शन हुआ है, उसने इसको रेस्ट इनर्शिया से मोशन में लाया। ये नहीं कि यहाँ इसका डिस्प्लेसमेंट हम 0 ले रहे हैं तो ये फोर्स बेकार है, नो, ये फोर्स बढ़ाने का सबब बनेगी, रीजन देगी हमें। यानी ये समझे कि इसको हम यूं कह सकते हैं कि ये एक कैटलिस्ट का काम करेगी, जो क्या होगा, जिसका केमिस्ट्री में होता है कि ये क्या करेगी, अगर ये नहीं लगेगी तो ये F2 नहीं बनेगी, ये लगेगी जो हेल्प करेगी F2 बनाने में और F बनाने में। अब ये फोर्स F1 बढ़ते बढ़ते F2 तक जा पहुंची, यानी F2 इंक्रीज्ड फोर्स है। तो अप टू एक्सट्रीम पोजीशन द अप्लाइड फोर्स इंक्रीज एंड बिकेम
F2, सो F2 इक्वल्स टू kx2 x2। अब यहां से यहां तक जो डिस्प्लेसमेंट है वो एक्चुअली x2 है, जिसको हम x ले रहे हैं फॉर एवरेज फोर्स। तो इस तरह हमारे पास F2 kx2 की जगह x आ गया। अब एवरेज फोर्स कैलकुलेट करते हैं जो हमने अपने वर्क में डालनी है, क्योंकि वर्क का फार्मूला F.d है, ना कि F1.d या F2.d। तो हम वेरिएबल फोर्सेस के काम में उन तमाम वेरिएबल फोर्सेस की एवरेज फोर्स कैलकुलेट कर लेते हैं। तो एवरेज फोर्स F1 प्लस F2 डिवाइडेड बाय 2। F1 0 है देखें, और F2 kx है और 2 एवरेज का है। अगर तीन फोर्सेस को हम यूटिलाइज करेंगे तो F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस F5 डिवाइडेड बाय 5 जो एवरेज का हमारे पास रूल है। तो ये हमारे पास हो गया kx बाय 2, ये एवरेज फोर्स आ गई। अब हम चलते हैं वर्क की तरफ। वर्क है डॉट प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, यानी Fd cos थीटा। फोर्स ये हमने कैलकुलेट कर ली, डिस्प्लेसमेंट x है और एंगल। अब यहां देखिए दिखाया गया कि जिधर फोर्स लग रही है उसी डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, तो दोनों पैरेलल हो गए और पैरेलल में हमेशा एंगल होता है 0 डिग्री। तो थीटा बन गया हमारा 0 डिग्री। तो अब वर्क की इक्वेशन में Fd cos थीटा में f की वैल्यू kx बाय 2, डिस्प्लेसमेंट x और cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री चूंकि 1 होता है, इस वजह से हमारे पास kx स्क्वायर बाय 2। तो वर्क जो हमने हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास सिस्टम पर इलास्टिक फोर्स के अगेंस्ट वर्क लगाया, उसकी कैलकुलेशन हो गई kx स्क्वायर बाय 2। अब ये वर्क चूंकि अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स ऑफ स्प्रिंग है, तो ये प्रोड्यूस करेगा पोटेंशियल एनर्जी। तो फॉर P ऑफ SHM, P माइनस W, माइनस साइन शोज अगेंस्ट वर्क, या वर्क अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स, वट एवर इट एल्स। तो W, अब जो W है वो ये हमने कैलकुलेट किया kx स्क्वायर बाय 2। तो P ऑफ SHM माइनस kx स्क्वायर बाय 2। अब ये माइनस साइन शोज कर रहा है अगेंस्ट वर्क। जब हम इस इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे वह माइनस साइन नहीं लगाएंगे, सिर्फ हम ये वर्किंग फार्मूला यूज करेंगे। माइनस साइन इज अ थ्योरेटिकल। या मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM। फॉर मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी ऑफ SHM, द बॉडी हैज डिस्प्लेस्ड अप टू इलास्टिक लिमिट, वेयर बॉडी गेट्स मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज x नॉट। यानी अब बॉडी की हमने मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, तो हम बॉडी पर फोर्स लगाते लगाते ऐसे पॉइंट तक पहुंच जाएं कि जैसे ही मामूली सा उससे आगे जाएंगे तो क्या होगा, सिस्टम डिस्ट्रॉय। यानी अब सिस्टम हॉरिजॉन्टल स्प्रिंग मास का है तो स्प्रिंग वायर बन जाएगा। दिस इज कॉल्ड बॉडी हैज डिस्प्लेस्ड अप टू इलास्टिक लिमिट। Elastic limit is that at which the vibrating system will, after which the vibrating system will destroy. Just like a rubber band, we pull the rubber band like this. If we pull the rubber band with a large force, then means up greater than elastic limit, then it will break up. So here, if we apply the force greater than elastic limit, the स्प्रिंग विल बिकम अ वायर। स्प्रिंग वायर बन जाएगा और हमारा काम खत्म हो जाएगा। अब हमें बॉडी को डिस्प्लेस करना है अप टू इलास्टिक लिमिट, देन बॉडी विल एक्वायर एक्सट्रीमली अ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट दैट इज कॉल्ड x नॉट। सो P ऑफ SHM kx स्क्वायर बाय 2 एंड अप टू इलास्टिक लिमिट एक्सट्रीम पोजिशन x बिकम x naught. So the P maximum of SHM kx naught square by 2. Here we replace the x by x naught square. So this is the potential energy of SHM. Now total energy or energy of SHM, which is sum of kinetic energy and potential energy of SHM, is called energy of SHM. यानी अब हम क्या करेंगे, टोटल एनर्जी के क्या हो रहा है, एक्सट्रीम पोजीशन पर पोटेंशियल एनर्जी है, बॉडी रेस्ट में है। जैसे ही इलास्टिक फोर्स उस पर एक्शन करती है, बॉडी स्लोली एंड ग्रेजुअली मोशन में आती है, तो क्या हो रहा है, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, गेन इन काइनेटिक एनर्जी।
जैसे ही वो मीन पोजीशन पर पहुंचती है, कोई पोटेंशियल नहीं है, बॉडी सिर्फ मोशन में है, यानी अगेंस्ट इलास्टिक स्प्रिंग कोई पोजीशन नहीं है, तो मीन पोजीशन पर बॉडी के पास सिर्फ काइनेटिक एनर्जी। जैसे ही वो आगे बढ़ती है तो अगेंस्ट पोजीशन क्रिएट होना शुरू हो जाती है, तो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, गेन इन पोटेंशियल एनर्जी, यानी काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का कन्वर्जेशन हो रहा है। अब यहां पर क्या होगा हमारे पास कि दोनों को सम कर दें, काइनेटिक और पोटेंशियल को, तो हमें टोटल एनर्जी ई मिल जाएगी। तो काइनेटिक एनर्जी हमने जो कैलकुलेट की थी के एक्स नॉट स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाय 2, पोटेंशियल एनर्जी के एक्स स्क्वायर बाय 2, तो दोनों को हमने ऐड किया, के एक्स नॉट स्क्वायर बाय 2 माइनस, यहाँ के से मल्टीप्लाई करेंगे और 2 भी मल्टीप्लाई करेगा दोनों के साथ, के एक्स नॉट स्क्वायर बाय 2 माइनस के एक्स स्क्वायर बाय 2, और ये पोटेंशियल का के एक्स स्क्वायर बाय 2, ये माइनस प्लस कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास बचेगा के एक्स नॉट स्क्वायर बाय 2 द एनर्जी ऑफ SHM। अब ये जो के एक्स नॉट स्क्वायर बाय 2, इसको आप गौर से देखें तो या तो ये मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी है या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। जैसा मैंने बताया था, एक्सट्रीम पोजीशन पर रेस्ट में है बॉडी अगेंस्ट द इलास्टिक फोर्स, तो मैक्सिमम पोटेंशियल, यानी जो टोटल एनर्जी है SHM की, वो या तो एक्सट्रीम पर पोटेंशियल है मीन पर, या वो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है। स्टूडेंट्स, अब आखिरी पॉइंट है टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी का। टाइम पीरियड बेसिक डेफिनेशन है, टाइम रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटिंग वन वाइब्रेशन और वन साइक्लिक मोशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। यानी टाइम पीरियड क्या है कि एक वाइब्रेशन या एक साइक्लिक मोशन का जो टाइम है वो कहलाएगा टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को हमेशा हम कैपिटल टी से शो करेंगे, बाकी जितने भी नॉर्मल टाइम है स्मॉल टी से शो होते हैं फिजिक्स में, सिर्फ टाइम पीरियड कैपिटल टी से शो होता है। अब टाइम पीरियड का सबसे पहले बेटा बेसिक फार्मूला लिखना है, T इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा, जो चैप्टर 4 में हमने ड्राइव किया था, T इक्वल्स टू 2 पाई बाय ओमेगा। और हमने इस यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में SHM के जरिए ओमेगा की वैल्यू ड्राइव की थी अंडर रूट के अपॉन एम। अब टाइम पीरियड की इक्वेशन में ओमेगा की जगह अंडर रूट के अपॉन एम डालेंगे, तो ये चूंकि मेन डिवाइजर बन गया, अब ये उलट जाएगा, m अपॉन के हो जाएगा, तो T इक्वल्स टू 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के हो जाएगा। यानी ये बना, चूंकि हमारे पास ये है डिविजिबल, जब हमने ओमेगा की वैल्यू रखी जो कि अपॉन में है, तो फिर ये बन गया मेन डिवाइजर, तो ये उलट जाता है, ऊपर जाकर रूट रूट ही रहेगा, m अपॉन के हो जाएगा। सो T इक्वल्स 2 पाई अंडर रूट m अपॉन के, टाइम पीरियड ऑफ SHM। अब टाइम पीरियड का यूनिट सेकंड भी हो सकता है, 10 सेकंड, 50 सेकंड, 50 सेकंड, मिनट्स, 10 मिनट्स, 3 मिनट्स, 5 आवर, जस्ट लाइक अर्थ spin motion time period is 24 hours. So hour, year, 1 year is the earth rotation time around the sun. Now frequency of SHM. Here is the definition: the number of vibration or oscillations or cyclic motions only in 1 second is called frequency. फ्रीक्वेंसी क्या है? एक सेकंड में वाइब्रेटिंग बॉडी ने कितनी वाइब्रेशन की। अब एक सेकंड में 10 टाइम्स भी हो सकता है, 50 टाइम्स भी हो सकता है, 500,000 टाइम्स भी हो सकता है, या फिर एक सेकंड में 1/4 वाइब्रेशन भी हो सकती है, हाफ वाइब्रेशन भी हो सकती है। ये उसकी स्पीड पे डिपेंड करेगा। वैसे भी फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रिपीटिशन, कि कितनी बार काम रिपीट हुआ। मगर यहां हमारे पास एक कंडीशन है कि ओनली इन 1 सेकेंड, एक सेकेंड को हमने देखना है कि एक सेकेंड में कितनी बार ये रिपीट हो रहा है। तो फ्रीक्वेंसी को बेटा एफ या ग्रीक अल्फाबेट न्यू, देखिए ये इस तरह बनाना है, जैसा परिंदे की चोंच होती है ना, उस तरह का ये सिंबल है, NU, न्यू पढ़ना है। न्यू इज फ्रीक्वेंसी। देयरफॉर बेसिक फार्मूला, सिंस F फ्रीक्वेंसी का ओमेगा बाय 2 पाई है, या न्यू इक्वल्स टू ओमेगा बाय 2 पाई, और ओमेगा की वैल्यू यहां डालेंगे अंडर रूट के अपॉन एम। अब ये ऊपर गई है तो नीचे मेन डिवाइजर बन गया,
तो 2 पाई के नीचे 1 है, 1 उलट के ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह फ्रीक्वेंसी या न्यू हमारे पास आ गया 1/2 पाई अंडर रूट k अपॉन m। और यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज, hz से शो करते हैं। हर्ट्ज मींस वाइब्रेशन पर सेकंड। 10 हर्ट्ज 10 वाइब्रेशन पर सेकंड, 50 हर्ट्ज 50 वाइब्रेशन ओनली इन 1 सेकंड, 10,000 हर्ट्ज 10,000 वाइब्रेशंस इन 1 सेकंड। तो बेटा ये हमारा SHM का टॉपिक कंप्लीट हो गया।